Hello student, welcome to Deep Education. So already we have discussed ratio and proportion. Now we are going to discuss unitary method. अगर आपने ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं देखा है तो पहले इसको देखो, अदरवाइज आपको यूनिटरी मेथड क्या होता है ये समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। बेसिकली यूनिटरी मेथड क्या होता है, आपको कुछ क्वांटिटीज दी होती है और उसके कंपेयर में बोलते हैं आप इसका यूज करके दूसरी क्वांटिटीज फाइंड करो। तो आप यही होता है यूनिटरी मेथड में, और कुछ नहीं होता है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपको चीजें बहुत ही आसान लगने लग जाएंगी। तो देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं डायरेक्ट, जिससे चीजें आपको बहुत ही आसान लगेंगी। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दिया हुआ है सोप है। देखो, इफ अ कॉस्ट ऑफ 6 सोप, 6 सोप है, 6 सोप, सोप मतलब नहाने वाला साबुन है ना, उसकी कॉस्ट कितनी है 54 रुपीज है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं 10 सोप की कीमत क्या होगी। तो आप बोल रहे हैं क्या, ऐसे 10 सोप की कीमत क्या होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं प्राइस, ठीक है। तो अब आपको बताना है क्या होगी। 6 साबुन की कीमत इन्होंने बता दी 54 रुपीज, तो 10 साबुन की कीमत कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 10 को सिंपल इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ नहीं करना। देखो तो क्या करोगे आप बताओ, सिंपल। तो आप इसको मान लो क्या, सिंपल इसको मान लो x, ये हमें फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, तो 10 को इस साइड लेके जाओ। देखो, आप इसको मैं ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको इक्वल कर देना है, ठीक है। इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, बस इतना कर दिया आपने काम। 100 एक तरफ, प्राइस एक तरफ, ये x रुपीज। अब ये कितना रुपीज है हमें पता नहीं है, कितना रुपीज लगेगा। तो आप क्या करोगे, तो ये 10 को जो हमने पीछे प्रोपोर्शन में देखा था वही काम करना है आपको। ये 10 को उस साइड लेके गए, तो 6 सोप इज इक्वल टू 54 इंटू 10 आप लिख दो, बस इतना लिखा आपने। और फिर क्या करो, और ये अपोन में क्या है x को इस साइड लेके आओ। अब यहां पे ये सोप मिटा दो, सिंपल हम एक वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू और कुछ नहीं लिखना है। तो आप क्या करोगे, x को इस साइड लेके आओ, तो ये 6x हो जाएगा, और ये 54 इंटू 10 ऐसे लिख दिया आपने। अब x ये मल्टीप्लाई है, इस साइड जाएगा इक्वल के, तो डिवाइड में हो जाएगा 54 इंटू 10 अपॉन में 6, तो 6 9 जा, और 9 इंटू 10 कितना होता है 90। तो 10 सोप की कीमत कितनी हो गई, तो आप बोलोगे 90 रुपीज हो गई। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। और क्वेश्चन करूंगा तो आपको चीजें और समझ में आएंगी। देखो, सिया कवर्स डिस्टेंस 7 मीटर, 7 मीटर डिस्टेंस कवर करती है कितने स्टेप में। तो आप बोलोगे कितना स्टेप दिया हुआ है, तो 90 इक्वल स्टेप में है ना, 90 स्टेप में। तो ये बोल रहे हैं क्या कि 270 स्टेप, यहां पे स्टेप दिया हुआ है ना, 270 स्टेप कितने, सॉरी ये 70 मीटर है, कितने मीटर में कवर होगा। तो आप बोलोगे सिंपल, आपको क्या करना है, मैंने बोला इसको ऐसे लिख दो, तो आप यहां पे लिख दो x मीटर में कवर होगा। तो आप इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, कुछ नहीं करना है। अब आप क्या करो, यहां पे लिख दो 70 अपॉन में x इज इक्वल टू 90 अपॉन में 270, बहुत ही आसान। तो आप क्या करो, ये 0 से 0 काट दो। अब ये 9 3 जा 3 9 जा 9 3 जा 9 होता है, 9 के टेबल में गया, और 2 3 9 जा 27। अब ये आपका हो गया। अब क्या करोगे आप, क्या बचा आपके पास 70 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन 9। तो ये 9 को ऊपर लेके जाओ, तो 70 इंटू 9 अपॉन में x इज इक्वल टू 3। तो आप क्या करोगे, 70 इंटू 9 अपॉन में 3 इज इक्वल टू x। ये आपस में हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, बहुत ही आसान है। अब ये 3 3 जा 9, अब इसको अपन मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 270
सॉरी 9 3 जा 20, सॉरी 3 7 जा 21, तो 70 मीटर में 90 स्टेप आपने कवर किए, 70 मीटर में आपने 90 स्टेप कवर किए, तो 270 मीटर में आपने 270 स्टेप में आपने कितना मीटर कवर किया डिस्टेंस, तो ये बोल रहे हैं आपने 210 मीटर डिस्टेंस क्या कर दिया, कवर कर दिया। ओब्वियसली से बात बढ़ गया है। देखो क्वेश्चन और सॉल्व करता हूं मैं आपके लिए बहुत ही आसान करूंगा मैं चीजों को, टेंशन मत लो आप बस। देखो क्या बोल रहे हैं, 45 किलोग्राम ऑफ पेपर, कितना बोल रहे हैं 45 किलोग्राम पेपर है ना, हमें रिक्वायर्ड है 45 किलोग्राम पेपर क्या है रिक्वायर लगता है 500 नोटबुक बनाने के लिए। ठीक है, कितनी नोटबुक, 45 केजी पेपर लगते हैं हमें 500 नोटबुक बनाने के लिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, समझो 45 किलोग्राम पेपर लग रहे हैं 500 नोटबुक बनाने के लिए। अब हमें क्या बोल रहे हैं ये कि आपको कितनी 700 नोटबुक बनानी है, 700 नोटबुक बनानी है, तो कितने किलोग्राम पेपर लगेंगे ये पूछ रहे हैं ये। तो आप बोल दो क्या x किलोग्राम पेपर लगेंगे। तो कैसे होगा, तो सिंपल क्या करो, इसको इक्वल कर दो, जो मैंने बताया वही करो, सिंपल कुछ मत करो। अब इसको आपस में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको ऐसे कैसे लिख दो, 45 अपॉन x इक्वल्स टू 500 अपॉन 700। बस ये 0 से 0, ये 0 से 0। अब क्या होगा बताओ, सिंपल, तो 45 इंटू 7 अपॉन x इज इक्वल टू 5। अब आप क्या करोगे, ये x इस साइड चला जाएगा, 5 इस साइड आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, 45 इंटू 7 अपॉन 5 इज इक्वल टू x। तो 5 9 जा 9 7 जा कितना होता है 63। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 63, मतलब 63 केजी ऑफ पेपर आपको रिक्वायर्ड है कितनी नोटबुक बनाने के लिए, तो 700 नोटबुक बनाने के लिए आपको 63 केजी पेपर चाहिए। वापस से और क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये। एक कार है, वो 30 लीटर पेट्रोल यूज करती है, कितना 30 लीटर पेट्रोल यूज करती है, और उसमें कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो कवर करती है 375 किलोमीटर। मतलब 30 लीटर पेट्रोल भरते हो कार में तो कितना चलती है 375 किलोमीटर चलती है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं, अगर हमें इसी कार को 1200 किलोमीटर चलाना है तो मुझे कितना पेट्रोल भरना पड़ेगा भाई, तो आप बोलोगे कितना पेट्रोल भरना पड़ेगा, तो आप बोलोगे x लीटर पेट्रोल भरना है, हमें नहीं पता है कितना है। तो मैंने क्या बोला, अब इतना आपने लिख लिया, तो आप इसको क्या करो बीच में इक्वल, और फिर क्या करोगे, बिल्कुल सही आपने सोचा है, इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब क्या हो गया बताओ, 30 अपॉन में x इज इक्वल टू 375 अपॉन में 1200। बहुत ही सिंपल। अब क्या करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, कितने लीटर पेट्रोल उसमें भरवाना है। तो आप देखोगे ये 1200 को आप इसके साथ 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1200 इंटू 30 अपॉन में x इज इक्वल टू 375। अगेन इनको एक्सचेंज करो, तो 1200 इंटू 30 अपॉन में 375 इज इक्वल टू x। तो आप निकालो वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट करो, बहुत ही आसान है। चलो कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं। तो कितना है हमारे पास, देखो 1200 है और इंटू करो इसको, तो 12 3 36 होता है ना, तो करो कितना आया 36,000। अब इसको डिवाइड कर दो किससे, 375 से, तो 375 से आप बहुत ही आसान तरीके से डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 96 लीटर पेट्रोल आपको भरवाना पड़ेगा अगर 1200 किलोमीटर आपको गाड़ी
चलानी है। 1200 किलोमीटर अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपको कितना लीटर पेट्रोल भरवाना पड़ेगा? 96 लीटर पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। बहुत ही आसान। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही आसान है। समझो, आप कॉन्सेप्ट समझो, चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। अब देखो, 2 क्वेश्चन और कर देता हूं। मान लो द वेट ऑफ 12 चेयर। देखो 12 चेयर है ना, 12 चेयर है, उनका वजन कितना है? 60 केजी। इन्होंने क्या बोला? 12 चेयर है, उनका वजन कितना है? 60 केजी। तो 18 चेयर होंगी, 18 चेयर होंगी, तो उनका वजन कितना होगा? तो आपको नहीं पता है तो आप बोल दो x वजन होगा। तो आप क्या करोगे? सिंपल वही जो बोलते आया हूं, इक्वल करो और इसको डिवाइड करो, बस कुछ मत करो। तो 12/18 इज इक्वल टू 60/x। तो आप क्या करोगे बताओ? तो x को आप 12 के साथ लेके आ जाओ, सिंपल, कुछ मत करो। तो 12x/18 इज इक्वल टू 60। बस 18 को उस साइड नीचे हम डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 12x इज इक्वल टू 60 इंटू 18। बहुत ही सिंपल। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60 इंटू 18 अपॉन में 12 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा ना। तो 12 5 60। तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बेटा? बताओ जल्दी से। 90 आएगा ना। तो कितना आ गया आंसर आपका? x इज इक्वल टू 90। तो कितना किलोग्राम होगा? अगर 12 चेयर का वजन 60 केजी है तो 18 चेयर का वजन कितना हो गया? बहुत ही सिंपल है, 90 केजी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। ये अजय है, वो कमाता है कितना? अजय कमाता है 10,680 रुपए। कितना? 10,680 रुपए। कितने दिन में? तो 12 दिन में। 12 दिन में वो कितना कमा ले रहा है? 12 डेज में ही अर्न्स 10,680 रुपीज। नाउ टेल मी इन 18 days how many he is going to earn? How many rupees he is going to earn? तो वेरी सिंपल, मैंने क्या बोला? he going to earn x, nothing else, इक्वल का साइन, डिवाइड, बस। बहुत ही सिंपल। क्या करो? 10,680 अपॉन में x इज इक्वल टू 12/18। क्या करो? 10,680 डिवाइडेड इंटू 18 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 12। इसको एक्सचेंज करो वापिस से जो हम करते आ रहे हैं। तो 10680 इंटू 18 अपॉन में 12 इज इक्वल टू x। सॉल्व करो, बहुत ही सिंपल है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 16,020, मतलब 16,020 रुपीज ही इज गोइंग टू अर्न इन 18 डेज। तो आप इजिली वैल्यू निकाल सकते हो। आई होप आपको ये यूनिटरी मेथड क्या होता है बहुत ही आसान लैंग्वेज, लेमैन लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेथड, ये ऐसा नहीं है आपके एकेडमी तक सीमित है, ये हर कंपटीशन में आपके काम आता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।